नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज 4 नवंबर 2024 से आप कह सकते हैं कि हम आरओ की प्रारंभिक परीक्षा या पीसेस की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत रिवीजन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों, जो भी शेड्यूल आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर शेयर किया गया है उस समय तालिका के ही अनुसार यहाँ पर आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश पीसेस प्रारंभिक परीक्षा या आरओ री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन सही सुमेलित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। नेवासा राजस्थान, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना तमिलनाडु या गुडियाम गुफा महाराष्ट्र। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सही सुमेलित है। तो मित्रों, यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईसमपुर जो है ये आपका कहाँ पर मौजूद है, ये आपका कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है। अगर नेवासा की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है, डिडवाना ये आपका राजस्थान में है और गुडियाम गुफा आपका तमिलनाडु में है। डिडवाना आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में ही डिडवाना साल्ट वाटर लेक है। ये आपका क्या है, साल्ट वाटर लेक भी यहां पर मौजूद है राजस्थान में। तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। और पहले भी ये प्रश्न पूछा चुका है तो परीक्षा के दृष्टिगत ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, तो ये हमारा विकल्प सही है। डिडवाना राजस्थान में और गुडियाम गुफा आपका तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोलडीहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ या टोकावा। तो मैं चाहूंगा यदि आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव कहां पर है, तो ये आप कह सकते हैं संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में मौजूद है लहुरादेव। और यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, तो आप कह सकते हैं चावल। तो ये नवीनतम खोजों के आधार पर आप कह सकते हैं लहुरादेव राइट आंसर है। इससे पहले मेहरगढ़ को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था। और यहां से किसके साक्ष्य मिले थे, तो आप कह सकते हैं गेहूं के। ठीक है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो ये प्रश्न आपसे पहले भी परीक्षा में पूछा चुका है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए इनमें से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो आप कह सकते हैं बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है, तो ये आप कह सकते हैं रायसेन, मध्य प्रदेश। रायसेन, मध्य प्रदेश। इसके अलावा भीमबेटका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी खोज किसने की थी, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो यह भी आपसे पूछा चुका है पहले, वीएस वाकांकर। वीएस वाकांकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर अजंता की बात करें तो यहां पर आप कह सकते हैं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स मिलते हैं अजंता में। और यह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है। यह आपका कहां पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है अजंता। बुद्धिस्ट केव्स हैं, काफी फेमस हैं, और ये भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर बाघ केव्स की बात करें, बाघ गुफाओं की बात करें, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर आपकी बाघ गुफाएं मौजूद हैं। और यहां पर ये किस लिए फेमस है, तो आप कह सकते हैं मूरल पेंटिंग्स के लिए। मूरल पेंटिंग्स के लिए। तो यहां पर वही तथ्य मैं आपको बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है, जो आपसे वहां पर पूछा सकता है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुरैना पहाड़, घघरिया, बगरी खोर या लिखैया? तो आपको कहाँ से सबसे ज्यादा या सर्वाधिक मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न भी आपसे पहले पूछा चुका है परीक्षा में। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिखैया। लिखैया कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं इलाहाबाद के निकट ये मौजूद है। इलाहाबाद के निकट उत्तर प्रदेश में ये मौजूद है लिखैया, ठीक है। और यहीं से सर्वाधिक मानव कंकाल आपको कह सकते हैं प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन पुरातात्विक स्थलों में कौन सही सुमेलित है? पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर, हड्डी के उपकरण मेहदहा और सराय नाहर राय, एक कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा और राख का टीला नवदा टोली। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आदमगढ़ कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं नर्मदापुरम। ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ये कहाँ पर मौजूद है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। और अगर बागौर की बात करें तो ये आपका भीलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा राजस्थान। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो यह भी हमारा करेक्ट है, मैदहा और सराय नाहर राय। मैदहा और सराय नाहर राय, तो ये दोनों सही हैं। आपसे पूछा है कौन सा गलत है। एक कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो यह भी सही लिखा हुआ है। यही हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन गलत है, तो आप कह सकते हैं यही हमारा उत्तर हो जाएगा। राख का टीला यह आपका संगन कल्लू कर्नाटक से मिलता है। राख के टीले कहाँ पर मिले हैं? तो संगन कल्लू ये आपका कहाँ पर है? तो वेल्लारी महाराष्ट्र कर्नाटक, वेल्लारी कर्नाटक, ठीक है। अगर नवदा टोली की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? नवदा टोली की खोज किसने की थी? यह भी आपसे पहले पूछा चुका है, एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी या इसका उत्खनन करवाया गया था नवदा टोली का, ठीक है। इसके बाद मित्रों मेहदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये तीनों ही आपके कहां पर मौजूद हैं? तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में मौजूद है। प्रतापगढ़ जिला, रघुराज प्रताप सिंह, जिनको हम राजा भैया के नाम से भी जानते हैं, तो आपके प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपके मैदाहा, सराय नाहर राय और दमदमा सभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पूर्वी साइट कौन सी है? तो अगर मांडा की बात करें तो ये सबसे उत्तरी साइट है ना। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। कहाँ पर है? तो ये आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब उत्तरी सीमांत का निर्धारण अगर पूछा जाए तो मांडा हो जाएगा। सुतका गिंडोर ये आपका है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और ये सबसे पश्चिमी सीमांत का निर्धारण करता है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है। आलमगीरपुर जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प हमारा सही है। जो पूर्वी सीमांत का निर्धारण होता है वो आलमगीरपुर से होता है। और ये कहां पर है? तो आप कह सकते हैं मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर साइट जो है ये किस नदी के किनारे मौजूद है? तो यह भी महत्वपूर्ण है, हिंडन नदी। हिंडन रिवर के किनारे मौजूद है। और हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी है यमुना की सहायक नदी। ये यमुना की सहायक नदी है। आलमगीरपुर साइट की खोज किसने की थी? तो आप कह सकते हैं यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर साइट की खोज की गई थी। मेरठ उत्तर प्रदेश में मौजूद है।
दायमाबाद जो है ये आप कह सकते हैं दक्षिणी सीमांत का निर्धारण करता है, और ये कहाँ पर है, तो सदर्न मोस्ट साइट है, और ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, एनजी मजूमदार लिखा है, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला दयाराम साहनी, और कौशाम्बी जॉन मार्शल। यह प्रश्न आपसे पहले पूछा चुका है परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो हड़प्पा आप कह सकते हैं हो जाएगा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बिल्कुल सही आप कह सकते हैं मैच है, हस्तिनापुर का एक्सकवेशन करवाया था बीबीलाल ने। तक्षशिला ये आपका हो जाएगा जॉन मार्शल, और कौशाम्बी का हो जाएगा एनजी मजूमदार। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा शवाधान R37, मतलब अब एक तरफ साइट है और दूसरी तरफ फाइंडिंग्स हैं, खोज है। तो हड़प्पा में आप कह सकते हैं शवाधान R37 मिला था, पहला विकल्प सही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लोथल जो है ये किस लिए फेमस है, तो डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के लिए फेमस है, तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। कालीबंगा में आप कह सकते हैं जुता हुआ खेत मिला था, और नर्तकी की मूर्ति ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू, डांसिंग स्टैचू था, ये आपका मोहनजोदाड़ो से मिला था। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मित्रों इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जल्दी जल्दी आइए इन्हें देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो साइट है, यदि आपसे पूछा जाए कि किस नदी के किनारे मौजूद है, तो ये आपकी रावी नदी के किनारे मौजूद है। ठीक है, कहाँ पर है, तो पूर्वी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स की बात करें तो अन्न भंडार, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़, इसके अलावा लिंगम और योनि के पत्थर का प्रतीक, चित्रित मिट्टी के बर्तन, और मातृदेवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मातृदेवी, और इसको आप याद रखिए पासे, जो डाइस है, डाइस लूडो हम लोग खेलते हैं ना, तो जो डाइस है पासा, वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा साइट है, लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदाड़ो। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है, तो आपकी है राखी गढ़ी। ठीक है, इंडस वैली की। लेकिन अगर सबसे लार्जेस्ट साइट ओवरऑल पूछा जाए तो आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंध नदी के किनारे मौजूद है, सिंध नदी के राइट बैंक पर मोहनजोदाड़ो है और लेफ्ट बैंक पर आपका चांदोदाड़ो है। ठीक है, तो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में मौजूद है मोहनजोदाड़ो। आरडी राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1922 में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दाह संस्कार के बाद दफन करने की जो रीति है वो हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। जो ग्रेट ग्रेनरी है, महान अन्न भंडार या महान स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ये दोनों आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। महान स्नानागार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी सिविलाइजेशन की ये सबसे बड़ी इमारत है, जो ग्रेट बाथ है, महान स्नानागार। इसके अलावा पशुपति की मुहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कांस्य नर्तकी, ये आपको कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। इसके बाद चांदोदाड़ो की अगर बात करें तो सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे नवाब शाह जिला, वहां पर मौजूद है चांदोदाड़ो। 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं लगातार, तो आप कह सकते हैं स्याहीदानी, लिपस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धातुकर्मी, शैल आभूषण निर्माता और मकान निर्माता की दुकान, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चांदोदाड़ो से मिले हैं। ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप, ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप कहाँ से प्राप्त होती है, तो चांदोदाड़ो से प्राप्त होती है। बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल और कांस्य खिलौना गाड़ी, ये सभी आपको चांदोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर लोथल की बात करें तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे मौजूद है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में, जो खंबात की खाड़ी है वहां पर भोगवा नदी के किनारे मौजूद है गुजरात में, जो लोथल है। SR राव के द्वारा 1953 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो महत्वपूर्ण नौसैनिक व्यापार स्थल, शमशान स्थल, डॉकयार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्न भंडार, चावल की भूसी, पूछा जाता है चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको लोथल से मिले हैं। दोहरी कब्रगाह, मतलब पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाना,
कि जो आप कह सकते हैं साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे मौजूद है? तो लूनी नदी के किनारे मौजूद है। तो धोलावीरा है ये आपका लूनी नदी के किनारे मौजूद है, कच्छ जिला गुजरात में। ठीक है, आर बिष्ट के द्वारा इसकी खोज 1985 में की गई थी। यहाँ पर जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली, बहुत ही मजबूत जल दोहन प्रणाली है जिसके लिए जाना जाता है, और ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित साइट है। मेगालिथ पत्थर, जो मेगालिथ बरियल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके चारों तरफ पत्थर से पत्थर रख के एक सर्किल बना दिया जाता है, तो वो साक्ष्य आपको धोलावीरा से देखने को मिलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सुरकोटड़ा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे मौजूद है? तो ये आपका शादी कौर, जो कच्छ जिला गुजरात है वहां पर शादी कौर नदी के किनारे आपका सुरकोटड़ा मौजूद है, याद कर लीजिए। उसके अलावा 1964 में एस जोशी ने इसकी खोज की थी। घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं सुरकोटड़ा से। अंडाकार कब्र पॉट बरियल, बर्तन के टुकड़ों पर सैनिकों के चिन्ह वाला एकमात्र स्थल आपका कौन सा है? सुरकोटड़ा है। इसके अलावा कालीबंगन, तो कालीबंगा मतलब ब्लैक बैंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो उससे याद रखिए बैंगल फैक्ट्री। तो चूड़ियों का कारखाना कहाँ से मिला है? ये आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ पर मौजूद है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे मौजूद है, जो आपका कालीबंगा है राजस्थान में। चूड़ी कारखाना, जुते हुए खेत की सतह, ऊंट की हड्डियां और अग्नि वेदिकाएं। तो ऊंट की हड्डियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहाँ से है? कालीबंगा से। इसके बाद मित्रों अगर इंडस वैली के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है ना, इनको हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। हरियाणा में 3 बहुत महत्वपूर्ण साइट हैं, एक आपकी है बनावली, एक है राखीगढ़ी और एक है भगवानपुरा। तो भगवानपुरा का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में है। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों ही घग्गर नदी के किनारे मौजूद हैं। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर? इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। बनावली में अंडाकार बस्ती मिली है। यहाँ पर बनावली ऐसा साइट है जहाँ पर आप कह सकते हैं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिला है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा जौ के दाने, लापिस लजूली, अग्नि वेदिकाएं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बनावली की, वो आपको ध्यान रखनी है। आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में सड़कें आपको दिखाई देंगी। बनावली एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पर सड़कों का हमें रेडियल पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट बेस में आपसे पूछा सकता है कि रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वो है आपका हरियाणा में बनावली। इसके बाद मित्रों राखीगढ़ी की बात करें तो मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा भारतीय स्थल आपका राखीगढ़ी है। अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो वो आपका मोहनजोदाड़ो है, लेकिन अगर भारतीय स्थल पूछा जाए तो आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा ईंटें ये सभी यहाँ पर पाई गई हैं। भगवानपुरा भी आपका हरियाणा में मौजूद है। पंजाब में महत्वपूर्ण साइट है रोपड़, तो यह आपका पंजाब में सतलज नदी के किनारे मौजूद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी ये आपको कहाँ पर मिली है? रोपड़ में मिली है। और आज़ादी के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला जो स्थल है वो आपका रोपड़ ही है। ठीक है, आफ्टर 1947। इसके बाद मित्रों उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मैंने आपको बता दिया है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है, हिंडन नदी के किनारे मौजूद है। यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका एक्सकवेशन करवाया है या इसकी खोज की है आलमगीरपुर की। इसके अलावा टूटे हुए तांबे के ब्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टूटे हुए तांबे के ब्लेड ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। चीनी मिट्टी की वस्तुएं और एक नाद पर कपड़े की छाप। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो आपके मानपुर, बड़गांव, हुलास और सनौली हैं। अभी इनका नाम केवल आप याद रख लो, मानपुर, बड़गांव, हुलास और सनौली। ठीक है, इंडस वैली साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद है और कांस्य से प्रतिमाएं मिली हैं। किसकी प्रतिमाएं? बैल, हाथी, गैंडे, रथ और सारथी, इनकी प्रतिमाएं आपको दैमाबाद, जो कि आपका सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली का, वहां से प्राप्त होता है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जो शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर शेयर किया गया है उस शेड्यूल के अनुसार आपको यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सुदृष्टि पीसेस
टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।